हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जितने भी आप देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें। ये आप लोगों की ड्यूटी है, इतना तो कर ही सकते हो। जब भी वीडियो एंड हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बच्चों, आज का हमारा पार्ट 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पार्ट 3 पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। और इसके अंदर क्या होगा, पॉलन जब पहुंचेगा तो उसके बहुत सारे तरीके होंगे पहुंचने के, जिसे हम मीडियम कहेंगे। विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, एनिमल, ग्रेविटी और ग्रोथ। इन किसी भी तरीक़ों से पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये बहुत सिंपल टर्म है, इसलिए मैंने आपको सिंपली बताया। अब देखो पॉलिनेशन के टाइप्स। पॉलिनेशन के टाइप में पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का इतना ही मीनिंग है कि जब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों जेनेटिकली सेम प्लांट के हों तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब एक प्लांट की जेनेटिक सेम है और उसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें दो पार्ट आएंगे। इस डायग्राम में देखो, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर अगर जा रहा है पॉलन जा रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच रहा है तो उसे बोलेंगे ऑटोगेमी। आप ऑटोगेमी देख रहे हो, ये ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है, ऑटोगेमी के अंदर आपका एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहा है तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा जिटेनोगेमी। इसका मतलब है एक ही प्लांट के एक फ्लावर से एंथर से पॉलन निकल के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जा रहा है, मतलब फ्लावर दोनों सेम प्लांट के। तो ये हुआ गिटेनोगेमी। तो गिटेनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों मिलके सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ये सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप हैं। तो हम देखते हैं ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गेमी का गेमोस का मतलब होता है मैरिज। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ही मैरी मतलब पॉलिनेशन होना। इट इज़ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। फ्लावर के अंदर उसका खुद का पॉलन उसको पॉलिनेट करता है। अब देखो इसके अंदर भी अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी करना है तो आपके पास कंडीशंस है कुछ। होमोगेमी का मतलब एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी मैच्योर एट द सेम टाइम। स्टिग्मा और एंथर का मैच्योर एक ही टाइम पे होना चाहिए, ग्रोथ भी बराबर होनी चाहिए और सेम टाइम पे उन्हें मैच्योर होना चाहिए, तभी जाके दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं होमोगेमी। तो होमोगेमी फेवर्ड द ऑटोगेमी। ये मिराबिलिस फोरोक्लक प्लांट के अंदर देखा जाता है। दूसरा है हमारा दूसरी कंडीशन है इसकी क्लिस्टोगेमी। फ्लावर शुड बी क्लोज्ड। इसे क्लोज्ड मैरिज कहते हैं। इसका मतलब ऐसे फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं। ये कॉमेलिना, बाल्सम, ऑक्सेलिस वायोला जैसे प्लांट में प्रेजेंट होता है। जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं कभी भी, जब कभी खुलेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है उसके खुद के एंथर से ही उसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट होना पड़ेगा। तीसरा इसका फेवरेबल कंडीशन है, एडेप्टेशन है, बर्ड पॉलिनेशन। इसका मतलब होता है कि फ्लावर के खुलने से पहले ही दोनों सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं। तो जब फ्लावर के ओपन होने से फ्लावर राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। फिर आता है गिटेनोगेमी। इसका गिटेनो का मतलब नेबर मैरिज का मतलब पास वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर की स्टिग्मा में जा रहा है, प्लांट सेम है। तो ये आपने देखा गिटेनोगेमी, ऑटोगेमी। ये जो मैंने बर्ड पॉलिनेशन और होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी बताया, दीज आर द एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। पॉलिनेशन का थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बताया ऑटोगेमी सेम फ्लावर, गिटेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो उसे हम जीनोगेमी भी कहते हैं। आप देखते हो हम टर्म यूज़ करते हैं जीनोग्राफ्ट या एलोगेमी भी कहते हैं, क्योंकि एलो टर्म भी डिफरेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं। एबायोटिक में कौन होंगे, या तो विंड होगी, विंड को हम एनिमो बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा विंड को मेजर करने वाली जो फ्लैप्स होते हैं उनको हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। तो एनिमो का मतलब होता है विंड या एयर। एनिमोफिली इट मीन्स व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड। हाइड्रोफिली नाम से ही पता लग रहा है पानी से होना।
बायोटिक एजेंसीज या फैक्टर की बात करें तो बायोटिक में सबसे ज़्यादा है इंसेक्ट। इंसेक्ट को हम एंटोमो बोलते हैं। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो एंटोमोफिली का मतलब होता है व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट। काइरेप्टेरो बर्ड, बैट के लिए वर्ड आता है, बैट फ्लाइंग मैमल है, उससे होता है तो हम बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली। मेलेकोफिलिक स्नेल्स के कारण होता है। स्नेल्स आपको पता है मोलस्का के मेंबर है। ऑर्निथो वर्ड आता है बर्ड्स के लिए। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी के फादर डॉक्टर स्लिम। ऑर्निथो टर्म यूज फॉर बर्ड, तो व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, व्हेन स्नेल इट इज मेलेकोफिली, व्हेन बैट्स इज काइरेप्टोफिली, व्हेन इंसेक्ट इट इज एंटोमोफिली। तो इट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हम एक एक करके इनको आगे डिस्कस करते हैं। कंट्रोवर्सीज और डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, मैंने पीछे बताया कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो ये सपोर्ट करती है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो पहला तो है फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बोथ सेक्स मैच्योर एट द सेम टाइम, जिसे होमोगेमी कहते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। फ्लावर दोनों का मैच्योर भी सेम टाइम पे हो तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कुछ स्पीसीज़ के अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं एंड क्लिस्टोगैमस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉमेलिना में, वाइला में। फ्लावर खुलेंगे ही नहीं कभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और तीसरा पॉलिनेशन अकर इन बर्ड कंडीशन, मतलब फ्लावर के खुलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाए। ये सारे एडेप्टेशन से सेल्फ पॉलिनेशन के इम्पोर्टेंट्स है। अब हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी, ऑल्सो नॉन एज एलोगेमी। व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain takes place from anther of flower of one plant to the stigma of flower of another plant, then it is called cross pollination. Transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of genetically different flower, it is also called genogamy. जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंस और गैमी का मतलब मैरिज, मतलब ये स्ट्रेंस मैरिज है, दोनों प्लांट अलग अलग है। इसको एलोगैमी भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर देख रहे हैं। तो एबायोटिक विंड और वाटर है, और बायोटिक के अंदर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स आएंगे, समटाइम बर्ड्स भी आते हैं। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली का मतलब वाटर पॉलिनेशन। एंटोमोफिली का मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली का मतलब बर्ड पॉलिनेशन। काइरेप्टेरोफिली का मतलब बैट पॉलिनेशन। एंड मेलेकोफिली का मतलब स्नेल पॉलिनेशन। और हम कई बार सब एनिमल्स के लिए कंबाइंडली जूफिली वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। ओके, तो विंड पॉलिनेशन होता किस में? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन, कोकोनट, पाम, डेट पाम, मेज, ग्रासेस, इनमें होता है विंड पॉलिनेशन। हवा से पॉलन ग्रेन अगर एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचता है। करेक्टरिस्टिक देखो एनिमोफिलस फ्लावर के, फ्लावर आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। जब हवा से पॉलन एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है तो हवा को कोई मतलब नहीं है वो कलर्ड है कि नहीं, उसमें फ्रेग्रेंस है कि नहीं, उसमें नेक्टर है कि नहीं, इसको हवा को कोई मतलब नहीं है। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता तो ये सब चीज़ें जरूरी होती। दूसरा, पॉलन ग्रेन आर लाइट, स्मॉल एंड विंग्ड और डस्टी। पॉलन ग्रेन होना चाहिए हल्के, छोटे, और उस पर फेदर्स होने चाहिए ताकि वो उड़ जाए हवा से। अगला एडेप्टेशन क्या है? पॉलन ग्रेन आर ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल। मतलब ज़्यादा वजन वाले नहीं हो, जहाँ मॉइस्ट नहीं हो, सूखे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए ताकि हवा के साथ उड़ सके। स्टिग्मा इज हेयरी एंड फैदरी। स्टिग्मा को हेयरी और फैदरी होना चाहिए ताकि वो हवा से जाते हुए पॉलन को ट्रैप कर सके। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर्स। तो सीधी सी बात है, हवा रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकती है, इसलिए उसको ज़्यादा संख्या में पैदा होना पड़ेगा। ओके, तो दिस ऑल वर द एडेप्टेशंस फॉर एनिमोफिली। एनिमोफिली के लिए फेवरेबल कंडीशंस। अब हम आते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब पानी, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्टर और ऑर्डर इन प्लांट में भी नहीं होगी। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसकी मिसिलेज कवर होती है ताकि पॉलन खराब नहीं हो, पानी से ब्रस्ट आउट ना हो। स्टिग्मा लंबी होती है, अब हम आगे बताऊंगा मैं आपको। ये मोस्टली देखा जाता है इन 3 प्लांट में, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा एंड सिरेटोफिलम। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली। फिर देखो हाइड्रोफिली के भी 2 टाइप है। हाइड्रोफिली के भी 2 टाइप है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अंडर द वाटर इट इज हाइपो, व्हेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन इट इज एपीहाइड्रोफिली। तो देखो हाइपोहाइड्रोफिली होता है पानी की सरफेस के नीचे,
जोस्टेरा और सिरेटोफिलम में, और एपीहाइड्रोफिली होता है पानी की सरफेस के ऊपर, और उसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल में वापस कैटेगरी आएगी हाइड्रो में हाइपो और एपी। कॉमन पूछे तो तीनों, नहीं तो वेलिसनेरिया एपीहाइड्रोफिली में आएगा। जोस्टेरा नाम का जो प्लांट है, जो एक्वेटिक मैराइन एंजियोस्पर्म है, सी ग्रासेस भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या एडेप्टेशन है, कैसे होता है वाटर के अंडरग्राउंड, वाटर के सरफेस के नीचे कैसे पॉलिनेशन होता है। देखो, पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग रिबन लाइक 2500 माइक्रोमीटर साइज का एंड विदाउट एग्जाइन, पॉलन के ऊपर एग्जाइन नहीं होती। दे हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर आराम से फ्लोट करेंगे, डूब के फ्लोट करेंगे जब सेम ग्रेविटी है, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। पॉलन ग्रेन कैन देयरफॉर फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस। द स्टिग्मा आर ऑल्सो लॉन्ग। द filamentous pollen grain have great chances to touch the long stigma and coil around the latter to perform pollination। मतलब इसका आउटपुट समझ लो, जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, उसके अंदर पॉलन पानी के सरफेस के नीचे से हम ग्रेविटी के कारण मूव करते रहते हैं और अंदर ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर लेते हैं। सिरेटोफिलम में क्या है, ये सब मर्ज प्लांट है और फ्रेश वाटर प्लांट है, आधा अंदर आधा बाहर। इसके अंदर क्या होगा, दोनों मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होंगे वो सेम प्लांट के ऊपर होंगे, मतलब ये मोनोसियस प्लांट है। मेल फ्लावर में 30 to 45 स्टेमन्स होते हैं। मैच्योर एंथर होंगे वो टूटते हैं और अपवर्डली और पानी की सरफेस के आके डाइसेंस होते हैं। लिबरेटेड पॉलन ग्रेन आर राउंडेड एंड विदाउट एग्जाइन, दे जर्मिनेट एंड सिंक। अब ये उगने के बाद डूबते हैं, पहले ये तैरते हैं और फिर अंदर जाने के बाद सिंकिंग होने के बाद लॉन्ग स्टिग्मा को क्या कर देंगे, पॉलिनेट कर लेंगे। तो हमने दोनों हाइपोहाइड्रोफिली के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से बताया। जोस्टेरा एंड सिरेटोफिलम बोथ आर एक्वेटिक एंड अंडर वाटर प्लांट है। ये हाइपोहाइड्रोफिली को शो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं एपीहाइड्रोफिली का। एपीहाइड्रोफिली में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। अब देखो इसमें क्या एडेप्टेशन है, ये सब बस डायोसियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। सबसे पहली बात है ये डायोसियस है, मेल अलग है फीमेल अलग है। तो क्या होगा, देखो मेल के जो प्लांट के जो फ्लावर होंगे उनके जो मेल फ्लावर होंगे वो टूटेंगे और पानी की सरफेस के आके फ्लोट करेंगे, ये पानी में डूबेंगे नहीं कभी भी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फीमेल फ्लावर होगी उसकी स्टॉक होगा, फिलामेंट वो लंबा होगा और स्टिग्मा को तैरते हुए पानी की सरफेस पे लेके आएगा और पानी की सरफेस से वो रिसीव कर लेगी स्टिग्मा मेल के उस पॉलन को और उसके बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब पॉलिनेशन होगा। तो इसमें आपने क्या देखा कि फीमेल की जो पिस्टिल है वो अपने लंबे स्टॉक और स्टाइल के कारण स्टिग्मा को सरफेस के ऊपर लेके आती है और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर ही रहते हैं और वहीं सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है, इसलिए हमने इसको एपीहाइड्रोफिली के अंदर रखा। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखना, सब इम्पॉर्टेंट है। अब आता है हमारा जूफिली। जू का मतलब एनिमल्स होता है। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल इट इज़ कॉल्ड जूफिली। इंसेक्ट ऑल्सो इंक्लूड इन एनिमल। तो एनिमल में कौन कौन आए, लिजार्ड्स आ गए हमारे पास, लेमर्स आ गए बंदर, आर्बोरियल रोडेंट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, ये सारे क्या है, जूफिली के ही पार्ट है। इंसेक्ट पॉलिनेशन भी जूफिली का ही पार्ट है। जूफिलस फ्लावर आर ऑफन एडेप्टेड टू बी पॉलिनेटेड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल। इसमें क्या होता है, एनिमल स्पेसिफिक फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं। बीज एंड बटरफ्लाइज पॉलिनेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अधिकतर इंसेक्ट में कॉमन है बटरफ्लाई एंड बीज, जो अधिकतर प्लांट के अंदर पॉलिनेट करते हैं। टू कॉमन फैमिलीज पॉलिनेटेड बाय देम आर एस्ट्रेसी एंड लेमिनिएसी। ये दो प्लांट फैमिली है जो इन हनी बीज और बटरफ्लाई से पॉलिनेट होती है। कुल मिला के इस पैरा का आउटपुट ये हुआ कि जूफिली के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं। ओके, अब हम आते हैं एंटोमोफिली। एंटोमो मैंने आपको बता दिया, स्पेशल टर्म यूज फॉर इंसेक्ट। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट इट इज़ कॉल्ड एंटोमोफिली। इंसेक्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल्स, देयरफॉर इट इज़ अ पार्ट ऑफ जूफिली। जूफिली का एक टाइप है। अब इसमें क्या हो, कौन कौन आएंगे इंसेक्ट, मॉथ, बटरफ्लाई, वेस्प, बीज, बीटल्स, ये सारे इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट होते हैं वो उन्हीं फ्लावर के पास या उन्हीं प्लांट के पास जाते हैं जिनमें नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं या उनको शेल्टर मिलता है। बीज डू पॉलिनेशन नियरली 80% ऑफ फ्लावर।
कीड़ों में भी बीज का 80% रोल है। दे ऑब्टेन बोथ नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर। बीज हैव पॉलन बास्केट फॉर कलेक्टिंग पॉलन। उनके पास पॉलन बास्केट मतलब स्ट्रक्चर होती है जिससे वो पॉलन को रिसीव करते हैं। तो क्या सीखा आपने इंसेक्ट पॉलिनेशन में? फ्लावर शुड बी कलर्ड, फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, फ्लावर शुड बी नेक्ट्रस, फ्लावर शुड हैज एडिबल पॉलन, इसीलिए इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं, इसे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दे आर सोई और ब्राइटली कलर्ड, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होने चाहिए भड़कीले कलर के, ब्राइट कलर्ड होने चाहिए। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उनके पास ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए जहाँ पे जाके कीड़ा बैठ सके। अगर उसका स्वागत नहीं होगा, कीड़ा बैठ नहीं पाएगा प्रॉपर, तो कीड़ा जाएगा नहीं। तो आप देख रहे हो फ्लावर उनको रिवार्ड दे रहे हैं इंसेक्ट को। इन मैनी केसेस स्पेशल मार्किंग अकर्स ऑन द पेटल्स फॉर गाइडिंग द इंसेक्ट टू द नेक्टर ग्लैंड। कई बार फ्लावर उनको गाइड करता है कि नेक्टर कहाँ पे रखा हुआ है। दे आर कॉल्ड हनी और नेक्टर गाइड्स। वायोला प्लांट के अंदर ये होता है, क्योंकि प्लांट के फ्लावर को भी इनसे स्वार्थ है, क्योंकि वो आएंगे कीड़े तभी इनका पॉलिनेशन होगा। द फ्लावर प्रोड्यूस एन ऑर्डर विच मे बी प्लीजेंट, जैस्मीन के अंदर अच्छी लगने वाली फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं, या फिर फॉल बुरी वाली। फॉल किस में होगा? रेप्लेसिया अरिस्टोलोकिया में। तो ऑर्डर होनी चाहिए, चाहे अच्छी या बुरी, कीड़े उसको लाइक करते हैं। फॉल स्मेल अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल। ऑर्डर ऑफ रेप्लेसिया अट्रैक्ट कैरियन फ्लाई। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। कैरियन फ्लाई स्पेशली फॉल स्मेल ऑफ रेप्लेसिया से अट्रैक्ट होती है। और क्या प्रॉपर्टी है? नेक्टर इज, अगली प्रॉपर्टी हमारी, नेक्टर इज सीक्रेटेड फॉर फीडिंग द विजिटिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट को खाने के लिए नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर ग्लैंड आर प्लेस्ड इन सच अ पोजिशन दैट इंसेक्ट मस्ट टच बोथ द एंथर्स एंड स्टिग्मा, कि एंथर और स्टिग्मा दोनों टच करे, उस हिसाब से नेक्टर रखा हुआ होता है, ताकि कीड़ा नेक्टर खाएगा उस समय एंथर और स्टिग्मा टकरा जाएगी। पॉलन एडिबल होते हैं, जैसे रोजा, क्लेमेंटस, मैगोनोलिया, इन प्लांट के अंदर, तो भी कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन आर स्पाइनी हैवी सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस नॉन एज पॉलन किट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। पॉलन किट स्पेशली इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट का एडेप्टेशन है, जिसमें येलोइस और ये थोड़ा स्टिकी टाइप का ऑयली लेयर होती है पॉलन के ऊपर। तो दिस ऑल वाज द एडेप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन। दिस ऑल वर द एडेप्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोमोफिली और आपका विंड वाले में पॉलिनेशन के बारे में पूछा जाता है। नेक्टर, pollen grain, shelter and edible floral part and young seeds are the usual floral reward for pollinators, and juicy and nutritious fruit for seed dispersers, so that the insect animal regularly visit them to feed or take shelter. एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी, what do you understand by floral reward? फ्लोरल रिवार्ड का मतलब प्लांट के फ्लावर एनिमल्स को क्या रिवार्ड देते हैं, क्या लालच देते हैं जिससे वो उनके पास आएंगे, उन्हें बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड। सीड डिस्पर्जर्स का मतलब जो बीज, जो सीड होते हैं उनको डिस्पर्स करते हैं, जिससे उनका एवोल्यूशन होता है, प्लांट की डाइवर्सिटी बढ़ती है। सीड डिस्पर्जर्स के लिए भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फ्रूट होंगे, और जूस ज़्यादा होगा, उन प्लांट का ज़्यादा डिस्पर्जल होता है। जैसे मैंगो वाइडली स्प्रेडेड प्लांट है, क्योंकि मैंगो रसदार प्लांट है, उसमें रस बहुत है, और तो रस के कारण और उसके सुंदरता के कारण और टेस्ट के कारण मैंगो को सब कोई डिस्पर्स करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि उनके पास फ्रूट नहीं है, और एंजियोस्पर्म का यही फेवरेबल पॉइंट है कि उनको इतना डिस्पर्स किया क्योंकि उनके पास फ्लावर्स होते हैं। अब हम देखते हैं स्पेशल एडेप्टेशन इन एंटोमोफिलस फ्लावर। कीड़ों के द्वारा पॉलिनेट होने वाले फ्लावर में क्या और ख़ास एडेप्टेशंस है, कुछ तो हमने डिस्कस किए, अब कुछ स्पेशल टर्म्स है, नॉट इंक्लूड इन योर एनसीईआरटी, थोड़ा सा बताऊंगा बस, ये आपके इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बाहर से अगर क्वेश्चन आ गया तो। साल्विया नाम का प्लांट होता है, उसमें टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म होती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, और बीज होती है वो साल्विया को पॉलिनेट करती है। कैसे होता है देखो, ये आपको जो फ्लावर दिख रहा है इसमें देखो नीचे एक स्टेराइल एंथर है, एक फर्टाइल एंथर है, दो टाइप के एंथर होते हैं, और जो नीचे वाला लोब है इसका, यहाँ पे आके कीड़ा बैठता है, कीड़ा यहाँ बैठा तो ऊपर से उसने स्टिग्मा ने इसको टच कर दिया,
स्टिग्मा ने टच कर दिया, अब कीड़ा जैसे ही आगे बढ़ेगा उसने आपका एंथर ने भी उसको टच कर दिया, एंथर और स्टिग्मा को कीड़ा ने नेक्टर खाते टाइम मिला दिया और पॉलिनेशन हो गया। तो ये था साल्विया के अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म। ओके, अब देखो एक और रिलेशन है म्यूचुअल डिपेंडेंस, जो कि फिग और वास्प नाम के एक कीड़े के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो फीडिंग के लिए स्पेस देते हैं वास्प को, वास्प वहाँ पे खाना खाने के लिए आता है, और उससे फिग होता है हाइपोथोडिया जो अब उसका इन्फ्लोरोसेंस होता है, तो उनका ऐसे पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये क्या है, म्यूचुअल रिलेशन, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक उसको खाना दे रहा है, दूसरा उसका पॉलिनेट कर रहा है। ऐसे भी प्रोनुबा रेका, ये भी म्यूचुअलिज्म है, ये भी ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। इसके अंदर क्या होगा, जो यक्का है वो मौत है और वो अपने अंडे देता है इन द ओवरी ऑफ यक्का फ्लावर, यक्का फ्लावर के ओवरी के अंदर अंडे देता है। तो जब बार बार मौत वहाँ जाएगा आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। तो प्रोनुबा नाम के मौत को यक्का नाम के प्लांट ने रिवार्ड दिया कि तू मेरे ओवरी में आके एग लाइन कर और मेरा पॉलिनेशन कर। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। इसे प्रोनुबा यक्का रिलेशन बोलते हैं, हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। और कुछ स्पीसीज है जैसे ऑर्किड, ओपिरस स्पेक्ट्रम, इसकी कलर, इसकी मार्किंग और इसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे फीमेल मॉथ हो। तो जो मेल मॉथ होता है वो फीमेल मॉथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ सेक्स करने लग जाता है। तो क्या होगा, फ्लावर ही उसकी फीमेल की तरफ बिहेव कर रहा है और उससे कीड़ा जाके मेल जाके उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसका पॉलिनेशन हो रहा है। इसे बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन, क्योंकि रियल कॉपुलेशन तो है नहीं, कीड़े को बेवकूफ़ बनाया गया। फ्लावर ने अपना ऐसा डेकोरम किया कि मेल को लगा कि वो उसकी फीमेल पार्टनर है और उसने उसके साथ जाके एक्साइट होके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की। इसे सूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये कुछ ऑर्किड्स प्लांट के अंदर जैसे ओपिरस होता है उसके अंदर ये मैकेनिज्म है। ये नेचर, ये कुदरत बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें रखती है। अब आता है ऑर्निथोफिली का मतलब होता है व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड। तो सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, सन बर्ड और हमिंग बर्ड बहुत छोटे छोटे बर्ड हैं, ये अधिकतर पॉलिनेशन करते हैं। कॉमन बर्ड पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं वो बॉम्बिक्स, जिसे हम रेड सेल कॉटन कहते हैं, या फिर इरिथ्रीना जिसे हम कोरल ट्री भी कहते हैं। ये दो बर्ड से पॉलिनेट होते हैं। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसेक्ट वाला और विंड वाला बहुत अच्छे से पढ़ लेना, स्पेशली इंसेक्ट वाला पढ़ लेना। काइरेप्टेरोफिलस प्लांट है काइजेलिया पिनाटा। काइरेप्टेरो जानती हो, जब बैट से पॉलिनेशन होता है, काइजेलिया नाम के प्लांट में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स परफॉर्म पॉलिनेशन, जब स्नेल पॉलिनेशन करते हैं तो उसे मेलेकोफिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एरिसेमिया, स्नेक और कोबरा प्लांट। कोबरा प्लांट है, कोबरा नहीं है, ध्यान रखना। तो मेलेकोफिली का मतलब हो गया व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय स्नेक्स। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आदमी अपने हाथ से ही फ्लावर के अंदर हाथ फेरे और फ्लावर की स्टिग्मा और एंथर टकरा जाए तो उसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। एंथोफिली इज द इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर हैंड पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। एंथो फ्लावर के लिए वर्ड आता है, फिली का मतलब फ्लावर का हाथ टच करना, एंथोफिली। इन ऑल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द प्लांट आर हैंड pollinated to ensure cross pollination between selected varieties. Date palm has been under artificial pollination since time of immemorial। मतलब खजूर के अंदर हम इंसान बहुत टाइम से इस टाइप से पॉलिनेशन करता आ रहा है। आप जानते हो क्योंकि खजूर होती है वो डायोसियस प्लांट है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, तो उसमें इंसान अपने हाथों से पॉलिनेशन कराता है दोनों प्लांट के बीच, उसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो कुछ एडेप्टेशन बताता हूँ, फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। एडेप्टेशंस, क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के जस्ट उल्टे हैं। अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो डाइक्लाइन ही होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल। जब उसके पास मेल या फीमेल एक ही चीज़ होगी तो दूसरे की जरूरत वैसे ही पड़ेगी, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एडेप्टेशन है। दूसरा डाइकोगेमी, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा शुड नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, दे शुड मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। डाइकोगेमी में दो केस है, प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइनी। गाइनी वर्ड आता फीमेल के लिए, मीन व्हेन स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, एंड प्रोटो एंट्री का मतलब होता है व्हेन एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। तो प्रोटो एंट्री का एग्जाम्पल है सनफ्लावर और साल्विया, और प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल आपके पास है फोरोक्लॉक प्लांट। फोरोक्लॉक प्लांट दो बार आया, याद रखना। तो क्या है प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंट्री, ये दोनों मिला के डाइकोगेमी कहलाता है।
प्री पोटेंसी, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे प्लांट का पॉलन होता है ना, वो जल्दी जर्मिनेट होता है खुद के फ्लावर से, खुद के एंथर से। तो इससे क्या होगा, दूसरा पॉलन ग्रेन चांस मार देगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्री पोटेंसी क्या करेगी, फेवर करेगी। पॉलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब खुद का एंथर उसको फर्टिलाइज नहीं करे, उससे पहले आके दूसरा पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट कर गया। एप्पल और ग्रेप के अंदर ये देखा जाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी, इसे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट टर्म है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टेराइल जीन। ये अंदर की ही प्रॉब्लम है, पॉलन ग्रेन पहुंच भी गया स्टिग्मा पे लेकिन फिर भी जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इसे बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। इट मोस्टली सीन इन टोबैको, पोटैटो एंड क्रूसिफर। ओके, हेट्रोस्टाइली का मतलब स्टाइल की लंबाई अलग अलग है, और लंबाई अलग अलग होने से भी क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा मिल नहीं पाएंगे। यूँ मान लो आपकी जो स्टाइल है वो बहुत लंबी है और जो एंथर है वो बहुत छोटा है। जीरो मूवी में जैसे शाहरुख खान होता है वैसे कि बौना है अगर एंथर तो वो लंबी स्टाइल तक पहुंच नहीं पाता और कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ही पॉलिनेट कर देता है। तो ये देखा जाता है प्राइमूला और प्राइमरोज के अंदर। हेट्रोस्टाइली, ध्यान रखना, हेट्रोस्टाइली का मतलब लेंथ ऑफ स्टाइल वेरीज इन लेंथ और हाइट। एक टर्म और है हर्कोगेमी। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि एंथर और स्टिग्मा सब सही है लेकिन एंथर उल्टी साइड के अंदर डाइसेंस हो गया तो पॉलन ग्रेन दूसरी साइड में गिर गए, या फिर स्टिग्मा फ्लैप होके कर्ल होके अंदर की तरफ जा रही है तो पॉलन ग्रेन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो बनावट में ही प्रॉब्लम है, उसे हर्कोगेमी कहते हैं। उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना पड़ेगा। एक अरिस्टोलोसिया नाम का जो प्लांट है, इसके अंदर इसकी फॉल स्मॉलिंग है, इसके कारण पिट फॉल बोलते हैं, इसके अंदर कीड़े आके गिर जाते हैं। ये प्रोटोगाइनस है। ये जो अरिस्टोलोसिया प्लांट है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोगाइनी है, मतलब फीमेल तो मैच्योर होगी पर मेल मैच्योर नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, कीड़े को अपने अंदर लालच दे के पटक देगा और जब तक मेल का एंथर मैच्योर नहीं होगा तब तक कीड़ा अंदर ही पड़ा रहेगा। इसलिए बोलते हैं पिट फॉल, मतलब खाई में गिर गया कीड़ा। और जब इनका पॉलिनेशन हो जाएगा तभी फ्लावर खुलेगा और कीड़ा बाहर भाग पाएगा। तो देखो कितनी अच्छी और स्पेशल टेक्निक है अरिस्टोलोसिया में। इस तरीके से हमने ये सारा पॉलिनेशन वाला पार्ट पूरा किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये पार्ट 3 था, इसमें हमने सारा पॉलिनेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप लोग नोट्स बना देना, देख देख के बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया और बहुत डिटेल से किया है। आप आराम से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस बार आपको मैंने पहले और लास्ट में 2 बार बोल लिया, पहले वीडियोज़ में मैंने बोला नहीं है, लेकिन ये अपनी सेल्फ ड्यूटी है, ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। जितना हो सके इसको स्प्रेड करो, राजन सर को फेमस करो। थैंक यू सो मच।